हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का लाइट। लाइट का भी हमने जो है चैप्टर रिफ्लेक्शन, लाइट का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन वो हम कंप्लीट कर चुके प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन, जो कि चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। तो रिफ्रैक्शन बच्चों होता क्या है? रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होता है बच्चों लाइट का बेंड होना। रिफ्लेक्शन क्या चीज है? लाइट का बेंड होना। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि कोई चीज, अब लाइट तो बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन रिफ्रैक्शन मैं कह रहा हूं कि बेंडिंग ऑफ लाइट है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कर्व आ जाए, ऐसे करके कुछ ना कुछ कर्व आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चा, क्योंकि कर्व आना पॉसिबल नहीं है ना लाइट के अंदर। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है किसी भी लाइट का? रिफ्रैक्शन कैसे होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है, तब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चेंज इन मीडियम कॉजेज रिफ्रैक्शन। अब चेंज इन मीडियम ऐसा क्या कर रहा है कि लाइट बेंड होती जा रही है। रिफ्रैक्शन बच्चों स्पीड ऑफ लाइट के चेंज में आता है, तब रिफ्रैक्शन होता है। जब स्पीड ऑफ लाइट के अंदर चेंज आएगा तब क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन होगा, है ना। स्पीड ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब बच्चों लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में आपको पता है कितनी होती है? एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लेते हैं कि एक मीडियम वन है और मीडियम टू है। ऊपर मीडियम वन है इस लाइन के, नीचे मीडियम टू है। जैसे कोई आप समझो कोई ग्लास स्लैब है ना। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेस रिफ्रैक्शन। तो ये बच्चों जो ग्लास स्लैब है ये मीडियम टू मान रहे हैं अपन, तो दिस इज ग्लास। और ग्लास के ऊपर बच्चों क्या है? एयर, है ना। अब चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट हो क्यों रहा है? क्योंकि एक मीडियम हो सकता है रेयर हो सकता है डेंसर हो, है ना। डेंसिटी बच्चों आपको पता होगा, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो कितना मास कितने वॉल्यूम में है? वॉल्यूम मीन स्पेस, है ना। कितना मास कितने वॉल्यूम में है, दैट इज डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंस मीडियम कौन सा होता है? कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं काफी ज्यादा, है ना? सॉलिड। कौन सा मीडियम है? सॉलिड। उसके बाद में थोड़े से दूर दूर किसके होते हैं? लिक्विड के। और सबसे दूर किसके होते हैं पार्टिकल्स? गैस के। तो अपन कह सकते हैं कि सॉलिड जो है वो डेंसेस्ट मीडियम है, डेंसर मीडियम है ना। और गैस जो है इसके कंपैरिजन में रेयर है, लिक्विड भी सॉलिड के कंपैरिजन में रेयर मीडियम है। दो मीडियम के बीच में बच्चों अपन को डेंसिटी का कंपैरिजन करना है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम हो जाएगी। तो सॉलिड डेंसर मीडियम है तो सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। सही बात है। तो लिक्विड के अंदर तो सॉलिड क्या डेंसर, तो लिक्विड क्या हो गया? रेयर, RARER, रेयर मीडियम। और ये क्या हो गया? रेयरेस्ट मीडियम। बात समझ पा रहे बच्चों? तो अब आप बच्चों मेरे को एक बात बताओ, एयर और ग्लास के अंदर कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयर मीडियम है? कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयर मीडियम है? ग्लास क्या है बच्चों? डेंसर, क्योंकि इट इज अ सॉलिड। अब एयर क्या है? एयर इज अ गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। सेवरल गैसेस का मिक्सचर होता है एयर। तो एयर क्या हो गई? रेयर मीडियम, है ना।
अब एक बच्चों बात याद रखना कि स्पीड सॉरी लाइट जो है वो हमेशा ऑब्लिकली आएगी, ऐसा अपन कहते हैं। हमेशा अपन क्या मान के चलेंगे कि लाइट कैसी आ रही है, ऑब्लिकली। अब दिस इज एन इंसिडेंट रे, है ना, दिस इज एन इंसिडेंट रे। अब यहां पर हम वही नॉर्मल बना देते हैं एन एंड डैश। अब लाइट क्या है, इस पॉइंट पर आ गई है कि जस्ट मीडियम चेंज होने वाला है। इस लाइन के बाद में मीडियम चेंज हो जाएगा, ये जो लाइन जा रही है इसके बाद में मीडियम अपना चेंज हो जाएगा। तो रेयर से कहां जा रही है बेटा लाइट, डेंसर मीडियम में। और जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट, तो बेंड होगी किस तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल। किस तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल। बात समझ रहे हैं? और जब डेंसर से रेयर जाएगी, जब डेंसर से रेयर लाइट जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। बात समझ गए? बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज व्हाट, बेंडिंग ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बच्चों लाइट जानी कैसी चाहिए, वैसे तो ऐसे जानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, है ना। स्ट्रेट लाइन में अपनी लाइट जो है जानी चाहिए, कुछ इस तरह से। सही बात है। लेकिन अपन क्या कह रहे हैं कि रेयर से डेंसर जब लाइट जाएगी, रेयर से डेंसर जब लाइट जाएगी तो कैसे बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो किस तरह बेंड हो जाएगी बच्चों, टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना। तो कुछ इस प्रकार से जाएगी, है ना बच्चों। ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये नॉर्मल है, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे। आई इज वही रिफ्लेक्शन की तरह से ही है बेटा। ये क्या है, इंसिडेंट रे। आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे वापस से अपन एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर फिर से मीडियम चेंज होगा बेटा। अब यहां पर मीडियम क्या है, ग्लास है, और नीचे मीडियम क्या है, एयर है, ये मान के चलेंगे, है ना। दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर, मीडियम। तो वापस से ग्लास क्या है अपना, डेंसर मीडियम, और एयर क्या है, रेयर मीडियम। और जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो कैसे मूव हो जाएगी, टूवर्ड्स सॉरी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो फिर जानी कैसे चाहिए, स्ट्रेट, बट चेंज इन मीडियम कॉजेस रिफ्रैक्शन। तो किस तरफ बेंड हो जाएगी बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, उस तरफ। जो लाइट वापस से इमर्ज हो गई है अपने ही पाथ पर, वापस से बाहर आ गई है दोबारा से मीडियम में, उस लाइट को बोलते हैं ई। ई मींस इमर्जेंट रे, जो कि इमर्ज हो गई है, इमर्जेंट रे। बात समझ पा रहे हैं बेटा? अब देखो बच्चों, लाइट अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट जानी कैसे चाहिए थी, एकदम स्ट्रेट लाइन में, है ना। लेकिन यहां पर ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये बच्चों थोड़ी सी पीछे आ गई और ये ऐसे चली गई। बात समझ पा रहे? जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी, आगे की तरफ से जानी चाहिए थी, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और फिर ये ऐसे गई है। बात समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ है, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेटरली, है ना, लेटरली लीनियरली इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बात समझ पा रहे? तो इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इस लेंथ को लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड विद लेटर एल, याद रखना है ना बच्चों। दिस इज लेटरल
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेंडिंग ऑफ लाइट आपने अगर गड़बड़ कर दिया तो आपका डायग्राम भी काफी मतलब लाइक सही नहीं बनेगा। अब जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेयर को, डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेंसर को। अगर लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, इट इज दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, बीच में क्या है, नॉर्मल। तो जानी बच्चों ऐसे चाहिए, रेयर से डेंसर मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो फिर किस तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल मींस इस तरफ जाए, ऐसे जाएगी। ये बच्चों याद रखना, ये ए और बी का डायग्राम आप डायग्रामेटिकली भी इसको नोट्स के अंदर उतार सकते हो बच्चों, है ना। तो ये वापिस से, इसको मैं अब डेंसर मीडियम कह रहा हूं, अब रेयर मीडियम कह रहा हूं। डेंसर से रेयर जाएगी, अगर इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, बीच में नॉर्मल है, तो डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। जानी कैसे चाहिए, ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे, आगे की तरफ से कुछ ऐसे। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का कॉज क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता क्यों है, और रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भी आपको मैं समझा पाया होगा। तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।